हाईकोर्ट ने बर्गी हिल्स के समीप प्रदेश सरकार द्वारा आईटी पार्क एवं सैटेलाइट सिटी के लिए नगर वन भूमि की जमीन आवंटित किए जाने संबंधी रिकॉर्ड तलब कर लिए हैं। मुख्य न्यायाधीश रवि विजय मलिमठ और न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगल पीठ के समक्ष शासन की ओर से जानकारी दी गई कि जमीन स्थानांतरण की प्रक्रिया साल 2006 में हुई थी और अब उस पर निर्माण भी हो चुका है। इस जानकारी को रिकॉर्ड पर लेकर युगल पीठ ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया में त्रुटि पाई गई तो हाईकोर्ट निर्माण तोड़ने के आदेश कर सकता है। मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद निर्धारित की गई है। पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से याचिका वापस लेने का आग्रह किया था। युगल पीठ ने आग्रह को स्वीकार करते हुए उक्त मामले की सुनवाई संज्ञान याचिका के रूप में करने के निर्देश दिए थे। युगल पीठ ने याचिका में अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय को कोर्ट मित्र नियुक्त किया था। मामले में आगे हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट मित्र ने हाईकोर्ट को अवगत कराया कि नगर वन भूमि की जमीन को दूसरे विभाग में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में प्राविधानों का पालन नहीं किया गया, नियमों के विपरीत सिर्फ आदेश पारित कर दिया। वहीं सरकार की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि जमीन के स्थानांतरण की प्रक्रिया साल 2006 में हुई थी। याचिकाकर्ता ने याचिका दायर करने में विलंब किया है। वर्तमान में उक्त जमीन पर निर्माण कार्य हो गया है, जिस पर न्यायालय ने उक्त टिप्पणी करते हुए भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया संबंधी रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश दिए हैं। ये एक सोमोटो पिटीशन है जो हाईकोर्ट में विचाराधीन है। सैटेलाइट सिटी और आईटी पार्क जो है बर्गी हिल्स एरिया में निर्माण हो चुका है लगभग, जिसमें एक्चुअल में ये जो जमीन थी पहले नगर वन में राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी। उस भूमि को कलेक्टर ने शासन की अनुमति की प्रत्याशा में आईटी डिपार्टमेंट को सौंप दिया है। उसी के निर्माण उसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है कि नगर वन की भूमि को दूसरे विभाग में मत चेंज करके परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और सरकार ने जो परिवर्तन किया आईटी डिपार्टमेंट को जो ये भूमि सौंपी है गलत है, इसको आदेश को निरस्त किया जाए। उसमें सुनवाई के दौरान आज ये तथ्य सामने न्यायालय के सामने तथ्य आए कि इसमें जो कि सरकार के द्वारा ये कहा तो जा रहा है कि सरकार ने मध्य प्रदेश शासन ने इसमें विधिवत अनुमति दी है, किंतु अभिलेख में ऐसे कोई दस्तावेज नहीं थे जिससे स्पष्ट हो सके कि विभाग द्वारा प्रक्रिया का पालन करते हुए अनुमति दी है। इसलिए न्यायालय ने उसमें संपूर्ण अभिलेख तैयार किया है कि इस प्रकरण से लेकर जितना भी अभिलेख है संपूर्ण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, ताकि इसमें आगे की स्थिति में तय हो सके कि जो अनुमति दी गई है और जो हस्तांतरण किया गया है नियमानुसार है या नहीं। दरअसल बर्गी हिल्स के समीप आईटी सिटी एवं पार्क के लिए सरकार द्वारा जमीन आवंटन को पूर्व में जनहित याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि बर्गी हिल्स का क्षेत्रफल लगभग 100 हेक्टेयर का है। बर्गी हिल्स में तेंदुए सहित अन्य वन प्राणियों को देखा गया है। इसके अलावा बड़ी संख्या में पक्षी भी रहते हैं। इसके अलावा मदन महल पहाड़ी को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए लाखों रुपए व्यय किए गए और सैकड़ों की संख्या में परिवारों को विस्थापित किया गया। बर्गी हिल्स भी मदन महल पहाड़ी के पीछे का हिस्सा है। सरकार ने आईटी पार्क एवं सैटेलाइट सिटी स्थापित करने के लिए बर्गी हिल्स में जो जमीन आवंटित की है वह पर्यावरण की दृष्टि से सही नहीं है। आईटी पार्क एवं सैटेलाइट सिटी निर्माण के लिए ब्लास्ट कर पहाड़ी को समतल किया जा रहा है, जिस पर हाईकोर्ट ने सरकार से शपथ पत्र पर जवाब मांगा था।